राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज श्री राधा चरित्र का भाग 3 है, जो कि हर भक्त के लिए हर्ष की बात है। अभी भी हम इस रस अमृत चर्चा को सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही कृपा की बात है। तो आज का प्रश्न है, जिन श्री राधा की हमने इतनी प्रसंग सुने, इतनी लीलाएं सुनी, इतनी चर्चा सुनी, उन श्री किशोरी जी को हम कैसे रिझाएं, कैसे प्रसन्न करें। अगर हमको उनको रिझाना है तो क्या करें, क्या चाहिए जो वो हमसे रीझे। तो अगर श्री राधे को रिझाना है तो वो एक वस्तु से रीझती हैं, वो है अपनापन। उनको अपनापन मतलब कि हमें उनको अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने आप को दे देना है। यानी हमने अपनी अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण दे देना है। हमें अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। हम उन गोरे चरणार बिंदों के शरण में चले जाएं, उनकी छाया में चली जाएं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि हम अपनी श्यामा जी के हैं, हम उस ऊंची अटारी वाले के हैं, हम श्री जी के हैं, हम उनके दास हैं, उनकी सखी हैं। तो हमें उनके साथ कोई ना कोई संबंध ज़रूर बनाना चाहिए, जैसे कि माँ बेटे का, सखी का, माँ बेटी का, या फिर आप उनके पिता हो। ऐसे कोई भी संबंध आपको बनाना चाहिए, या फिर एक दास का संबंध। अब बरसाना में एक बाबा थे जो श्री राधे को अपनी लाली मानते थे, पुत्री मानते थे। तो खूब उन्होंने उनसे स्नेह किया, वो बहुत स्नेह करते थे, बहुत लाड करते थे अपनी बिटिया को। तो उनके एक दिन मन में आया कि मैं अपनी प्यारी को खूब सुंदर सा पोशाक पहनाऊंगा, वस्त्र पहनाऊंगा। सोचे तो कि एक अच्छा वस्त्र खरीदेंगे, लेकिन गोजे में पैसे नहीं थे। धन की कमी, धन तो रहेगा नहीं, क्योंकि बाबा लोगों के पास कहाँ धन होता है, वो लोग तो मांग के खाते हैं। तो बाबा के पास धन तो नहीं था, लेकिन बाबा ने धन के लिए इधर उधर से इकट्ठा करने लगे। ऐसे उन्होंने 8 आना, 3 आना, 10 आना, 5 आना, चवन्नी, 1 रुपया अठन्नी, ऐसे उन्होंने बाबा ने धन एकत्रित किया। ये धन इकट्ठा करने में बहुत समय लगा, और मन ही मन में वह सोच भी रहे थे उसी बीच कि मैं अपनी लाली के लिए ऐसे वस्त्र खरीदूंगा जिसमें ऐसा रंग होगा, उस कपड़े में का गोटा इस रंग का होगा, उसमें सितारे होंगे। ऐसा ऐसा बाबा उसी बीच में सोच लिया करते थे। फिर उन्होंने एकत्रित धन से वस्त्र ले आए और बड़े आनंद से वस्त्र पधराने के लिए जाने लग गए। ऐसा इतना सोच लिया था, अब हाथों में वस्त्र था, उन वस्त्रों को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहे थे। तो अब क्या हुआ, एक पीछे से लाली आई और कही कि बाबा तू लहंगा लेकर आया है। तो बाबा से लहंगा छीन लिया और श्री जी का लहंगा ले गई। बाबा तो चौंक गए, कहे ये तो हमने अपनी प्यारी के लिए खरीदा था, अपनी प्यारी के लिए लाया था। या को तो ये लाली आई और भाग के ले गई। बाबा उस लाली के पीछे भागे, लेकिन छोरी हाथ में नहीं आई। तो बाबा अब मंदिरों की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, सोच रहे हैं कि अगर मेरी लाली वह उस पोशाक को पहनती कैसी लगती, उस पे कैसे लगता, वो रंग कैसा लगता। ऐसा सोचते सोचते वह सीढ़ी चढ़ रहे हैं और मन ही में कह रहे हैं, उनसे हम मांग लेंगे माफ़ी और कह देंगे कि जो वस्त्र लाए थे वो था, एक लाली छीन ले गई। ऐसा सोचते वो सीढ़ी चढ़ रहे थे। अब मंदिर पहुँचे, देखा श्री जी के तरफ, श्री जी वहाँ पे ऊंची अटारी पर श्री जी को देखा। तो क्या देखा, जो वस्त्र थे वो तो हमारी श्यामा प्यारी ने धारण किए हुए थे। तो बाबा ने ये देखकर भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। जैसे वस्त्र थे, जैसी चित्रकारी थी,
जैसे गोटे थे वैसा ही बाबा के लाए हुए वस्त्रों में भी थे। बाबा का शरीर स्थिर हो गया, काँप उठा। मन में आया कि हमने सुना है कि ये भक्तन के पीछे भागती हैं, दौड़ती हैं। आज ये देख लिया कि इतना भी इंतज़ार नहीं कर पाई कि जरा मंदिर के ऊपर तक चढ़ आएँ, जो हमारे हाथों से छीन ले गई। तो ये जो प्रसंग है, ये कोई आज से 500-400 साल पुराना नहीं है। ये आज से 40 से 50 वर्ष पहले का है और ये एक सच्ची घटना है जो बरसाना में हुई थी। वहाँ की जब आप आज भी जो कोई जाए ऊंची अटारी मंदिर पर, तो आज भी वहाँ की छोटी छोटी बालिकाएं कुछ बावन से मांगती रहती हैं कि बाबा क्या लाए हो, क्या लाए हो। वो वहाँ पे लोग देते भी हैं क्योंकि वो उन्हें किशोरी जू का रूप मानते हैं। हमारी जो करुणा रस से भरी श्री राधिके हैं, वो किसी बाहर के दिखावे से प्रसन्न नहीं होती। क्या करेंगे हम उनको बाहरी वस्तु चढ़ाकर, क्योंकि जो हम चढ़ा रहे हैं वो तो उनके पास सहस्त्र गुना है। इसलिए अगर वो कुछ हम चढ़ा भी सकें तो हम अपना भाव चढ़ाएं, प्रेम चढ़ाएं। वह भक्त का निर्मल स्वभाव चाहती हैं, वो चाहती है मेरा भक्त निश्चलता हो, बस उन्हें यही चाहिए। संत वाणी कहती है कि मन भगवान को, तन संसार को। यानी जो मन है वो हमें संसार को नहीं, हमारी प्यारी को देना है, और जो तन है वो इस संसार को देना है। क्योंकि यहाँ सब तन से मतलब रखते हैं, ना कि मन से। मन से अगर हम कोई मतलब रखता भी है तो हमारी प्यारी लाडली सरकार है, उनको आज ही हमें अपना पूरा मन समर्पित कर देना चाहिए। तो मन हमारे वश में नहीं है। अब महापुरुष कहते हैं कि ये जो मन है, ये जहाँ रहेगा वहीं की बातें सुनेगा और करेगा। अगर हम इसे वासना से जोड़ेंगे तो उस वासना में पड़ेगा, और अगर इस मन को सत्संग में जोड़ेंगे, भगवान की अमृत लीला से जोड़ेंगे, ये वहाँ भागेगा, यानी भजन कीर्तन में जाएगा। तो इस मन को सत्संग दो, भजन दो, हमारी प्यारी जू का नाम दो और इसे लीला कथा सुनाओ, जिससे वो उस तरफ भागे, उसका उस तरफ झुकाव हो। और ऐसे ब्रज में कहते हैं, श्री कृष्ण को कोई दास याद करेगा तो ही वह विपत्ति दूर करते हैं और उसके पास आएंगे। और जब हमारी लाडली जू सरकार हैं, वो कैसी हैं? वो पहले ही हर कलेशों का नाश कर देती हैं, विपत्तियों का नाश कर देती हैं जो किसी भक्त के मार्ग में आता है, जिससे मेरे भक्त को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं कि उनकी बुद्धि जो है वो बौरा जाती है ये सोचकर कि कौन इनकी आराधना नहीं करता, कौन श्री जी की आराधना नहीं करता, जो तुम्हारे कलेशों का नाश कर देती हैं, जो तुम्हारे संकट में पड़ने से पहले ही तुम्हारे हर संकट को टाल देती हैं। और तुम इस मन को इधर उधर भटका रहे हो। अब इस मन को कहीं भटकाओ मत, चलो श्री राधा की चरणारविंदों के पास, तुम्हारी वह रक्षा करेंगी, सदैव रक्षा करेंगी। शिव जी स्वयं जो सनकादिक हैं, गरुड़ादिक हैं, वो भी उन श्री राधा चरणों के ध्यान करते हैं, उन श्री राधा चरणों का भजन करते हैं, राधा रानी के गुण गाते हैं। तो कहाँ हम भटक रहे हैं इधर उधर। ये जो हम सुन रहे हैं, इसको सुनते समय हमें यही याद रहना चाहिए कि ये जो सुन रहे हैं ये सिर्फ हम अपनी श्री जी के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। बाकी जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं वो तो आते जाते रहेंगे। कुछ रसिक जन हैं जिन्होंने राधा रानी के चरणों का अनुभव किया है। बड़े प्यार से रसिक जन बताते हैं कि उनके चरण बिंब के समान की तरह है। यानी जब कोई फल पकता है, उदाहरण में आम जब पकता भी नहीं, कच्चा भी नहीं रहता, तो उस बीच उसकी जो लालिमा होती है, उसी लालिमा के समान हमारी लाडली के चरण हैं। और एक संत ये भी कहते हैं, कितनी उपमाएं सुनोगे उनकी,
कभी उपमा खत्म ही नहीं होगी। तुम सुनते जाओगे और नई आती जाएंगी। कमल की कली और श्री विषभानु की लली को रंग एक सौ है। जैसे कमल की कली का रंग है, वैसा ही रंग हमारी श्री विषभानु दुलारी का भी रंग है। हे श्री राधे, जैसे आपके चरण कमल हमारे हृदय में बैठे तो हमारे समस्त कामनाओं का नाश कर दे, हमारी सारी इच्छाओं को जला के राख कर दे। केवल और केवल हृदय में रहे आपका गोरे चरणार विंदों की छाप। हे लाली, कृपा करो, कृपा करो। एक भक्त ऐसे श्री राधे से प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री राधे, हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं, हमें अपनी मति पर भरोसा नहीं। ये बुद्धि बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है। मन में सोचते हैं कि आज से ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही उलझ जाते हैं। सोचते हैं हम आज से कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसी कामनाओं के तूफान में फिर से फंस जाते हैं। इन इच्छाओं का नाश करने का सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है लाडली, लेकिन इतना विश्वास है कि जिस दिन तुम कृपा करोगी उस दिन मेरे हृदय से हर कामनाएं, हर इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। अब एक भक्त कहते हैं, एक बार इन्होंने अगर पकड़ लिया, हमारे श्री जी ने अगर किसी को पकड़ लिया तो वह किसी को छोड़ती नहीं। अपने भक्त को श्री जी बीच मझधार में कभी छोड़ के जाती नहीं। हमें भले ही आपका नाम लेना भूल जाएं, आपको पुकारना भूल जाएं, इस माया में, मोह में, लोभ में फंस जाएं, लेकिन आप हमें एक क्षण भी नहीं छोड़ती हो, ना भूलती हो। महापुरुष कहते हैं, हम लाख प्रयास करते हैं लेकिन हम इस दलदल में से निकल नहीं सकते, परंतु जब उनकी कृपा हो जाए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस उस नाव में बैठ जाना है और हमारी नैया पार हो जाएगी। बैठना यानी उनके भरोसे हो जाना है, उनके गोरे चरणार बिंदों के सहारे हो जाना है। स्वयं सनकादिक शिव जी उनके चरणों में बैठकर गाते हैं, मुनीन्द्र बिंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ऐसा भगवान शिव जी ने गाते गाते श्री राधा कृपा कटाक्ष का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्होंने क्या कहा जब उनसे कहा गया कि आपको क्या चाहिए, तब वह कहते हैं, मुझे श्री राधिके के चरणों का धूल बना दो। कहा क्यों, तुम्हें तो ब्रह्मा का पद मिला है। कहे ये क्या है श्री राधा जी के चरणों के धूल के सामने। बताइए, स्वयं ब्रह्मा जी भी श्री राधा के चरणों के धूल मांगते हैं, तो हम कौन हैं? हम तो कहाँ हैं, आप समझ सकते हैं। ब्रज के रसिक बड़ी बुलंद की आवाज़ के साथ कहते हैं, कोई हिम्मत नहीं कामनाओं में, वासनाओं में जो हमें गिरा सके, जो हमें कहीं पे गिरा सके। वो ये जो बात है वो अपने बल पे नहीं कह रहे, वो उन गोरे चरणार विंदों के सहारे ये बात कह रहे हैं और कहते हैं कि जो हमें इस संसार में जहाँ जहाँ सुख दिख रहा है, किसी खाद्य पदार्थ में सुख दिख रहा है, किसी पेय पदार्थ में सुख दिख रहा है, किसी व्यक्ति में सुख दिख रहा है, किसी वस्तु में सुख दिख रहा है, वो सब एक तिनके के भी बराबर नहीं है। जो सुख हमें उन गोरे चरणार विंदों में मिलेगा, उनकी छत्र छाया में मिलेगा। जो श्री जी के प्रियजन हैं वो कहते हैं, कभी आप श्री राधा रानी का नाम लेते लेते डूब जाओ, उनके रस में डूब जाओ, उस नाम के रस में, राधा राधा रस, उस नाम के रस में डूब के देखो। अगर उस रस में अगर आँखों से 2 बूंद अश्रु आए तो उन 2 बूंद अश्रु के सामने पूरी दुनिया का धन ऐश्वर्य फीका पड़ जाए। आपके हृदय में ये होगा कि अब मुझे प्रियतम की प्राप्ति करनी है और संसार का लोभ हटने लगता है, लेकिन माया इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वह वहीं पे घसीट देती है। लेकिन जब श्री जी कृपा कर देंगी, ये तो सिर्फ एक झलक होती है, जब श्री जी कृपा कर देंगी
तो सब नष्ट हो जाता है। महापुरुष जन कहते हैं, इस संसार से तृप्त होके कोई नहीं गया है। किसी की तृप्ति आज तक पूरी नहीं हुई है। सभी के अंदर एक लालसा तो रह ही गई है। लेकिन जिसने श्री राधा रानी के चरणार विंदों को पकड़ लिया, वो हमेशा तृप्त रहा है। उनके मुख से हमेशा यही बात निकली है, हमने तो सब कुछ पा लिया। भले उनको एक रोटी ना मिल रही हो, मांग कर खानी पड़ रही है, लेकिन हमने तो सब कुछ पा लिया। उनके पास एक अलग ही मस्ती होती है, एक उत्साह होता है। शरीर में जितना भयंकर से भयंकर रोग हो, दवा से ठीक ना हो रहा हो, लेकिन तब भी यही कि हमें श्री जी ने जो दिया बहुत दिया, हम खुश हैं। और इसी दहाड़ के साथ कहते हैं, हमारी माई श्यामा जो राज। हे श्री राधे, हमें भी उसी आनंद को प्रदान करो, उन रसिक जनों को जैसे आपने किया है, दिया है। उन बाबाओं को जैसे आपने दिया है, जिनको एक टुकड़ा रोटी भी नहीं है पाने के लिए, वही सच्चा रस, सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्रदान करो। हे लाडली, कृपा करो। अब हम ये रस कैसे प्राप्त करें? बोलते हैं, वही लगे रहो, वही नाम जप करो, निरंतरता से नाम जप करो, उनकी लीलाएं सुनो, उन गोरे चरणार विंदों की महिमाएं सुनो, उन महिमाओं में डूब जाओ और उन संतों के आश्रित हो जाओ जो उन गोरे चरणार विंदों के आश्रित हैं। ऐसी हमारी प्यारी जू के नख मात्र से सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। तो हे श्री राधिके स्वामिनी जू, हम आपके आश्रित हैं, वो भी अभी हम हृदय से नहीं हुए, केवल बोली से हुए हैं। अभी तो हम दिखावा कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं। लेकिन स्वामिनी जू, दिखावा ही सही, इसी बहाने आपके हो तो गए। लेकिन जब आप कृपा कर दो, आपकी कृपा का कोई छोर नहीं। आप कृपा कर दोगे तो हम उसी दिन आपके हो जाएंगे। हे स्वामिनी, कृपा करो। तो श्यामा जू और श्यामा जू की शरणागति बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जीवन की नैया को पार कराने के लिए। तो इसी के साथ आज की कथा का हम यहीं पे अंत करते हैं और हम आगे भाग 4 में जानेंगे कि जो श्री जी का दास बनने में क्या आनंद है, क्या लाभ है। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।